नहीं पूजा जी, बड़े अच्छे से इन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी के पास हाइड्रोजन और परमाणु बम है, समाजवादी पार्टी के पास डर्टी बम है, और डर्टी बम चला देंगे। अभी डिबेट में मैं कुछ कहूंगा तो हमको गाली दे देंगे। कल ही इनके एक प्रवक्ता ने सार्वजनिक तौर पे सभ्य समाज को, सवर्ण समाज को गाली देने का कार्य किया, कहा कि जूते की नोक पे रखता हूं सवर्ण समाज को। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ वोट चोरी हो जा रही है। अब तीसरी बात पे आता हूँ, भाई एसआईआर हो रहा है तो हमको तो लग रहा है कि एसआईआर इतनी शानदार प्रक्रिया है, जो नहीं कहा जाता है मल्टी विटामिन है, बहुत सारे काम कर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, भगदड़ बॉर्डर पे मचा हुआ है। भगदड़ समाजवादी पार्टी में मची हुई है, पंजाब में भी हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है। खाली समाजवादी पार्टी क्यों डरी हुई है, टीएमसी क्यों डरी हुई है? वो टीएमसी जो कहती थी हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे, इनसे पूछिए ना कि एसआईआर पे इनका रुख क्या है। आज वो उनके गुंडे कहाँ हैं? बॉर्डर पे मिल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के गुंडे कहाँ हैं? केवल गाली देकर चले जाते हैं। निश्चित तौर पे एसआईआर तो एक विधिक प्रक्रिया है ना, कोई चौराहे के लोग तो कर नहीं रहे, एसएन सिंह तो कर नहीं रहे, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हम भरोसा करते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे जिम्मेदार चीज क्या है? संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, एसआईआर और बिहार, तीनों आपने देखा। बिहार में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 65 लाख मतदाताओं के नाम आप कह रहे हैं कट गए हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी आप आइए तो कृपया 65 लोगों का नाम बताइए, तो नहीं बता पाए। तो समाजवादी पार्टी जो डर्टी पार्टी हो गई है, जो कभी राजपूतों को गाली देगी, कभी ब्राह्मणों को गाली देगी, कभी सर्व समाज को गाली देगी, कभी बाबा साहब को गाली देगी, तो वोट चोरी वहां से हो जाती है। और चौथी बात मैं कहूंगा कि आप जानती हैं आज बांग्लादेश इससे पीड़ित है। बांग्लादेश को भी लग रहा है कि हम कहाँ रखेंगे अपना वाला माल, जो भोरा जोरा लेके, जो आप देखे होंगे ना, कल तो न्यूज 24 ने इतनी जिम्मेदारी से दिखाया, इतनी जिम्मेदारी से दिखाया कि कई लोग पेंट की बाल्टी लेके वहां पे लाइन लगाए हुए हैं। हमको लग रहा है कि डिपोर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है और कुछ खर्चा भी नहीं लग रहा है। आज जो नहीं, आप तो बता ही कर रहे हैं कितने डिपोर्ट कर रहे हैं भाई। आपकी तरफ से तो कोई पूरा एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हो गई, घुसपैठिया पूरे चुनाव में हो गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि भैया कितने घुसपैठिया थे, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे यहाँ पर, यही नहीं पता चला अब तक। कोई संख्या, कोई आंकड़ा आपकी तरफ से नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एसआईआर को तो साधुवाद देना चाहिए, पूजा जी को भी, और सबको हिंग लगे ना फिट करिए और रंग भी चोखा हो। आप देखिए ना किस तरह से भगदड़ मची हुई। भाई क्यों भाग रहे हैं लोग? जो कह रहा है कि न्यूज 24 की जिम्मेदार चैनल पे कह रहा है कि 20 साल से थे, हमको समाजवादी पार्टी की मदद से थे। जब लोग खुद ही भाग रहे हैं तो फिर एसआईआर का क्या फिर मतलब रह गया? एसआईआर उन्हीं घुसपैठियों को भगाने के लिए है ना। आप बताइए एसआईआर अच्छा है कि नहीं? एसआईआर ठीक है ना? आप बताइए एसआईआर ठीक है ना? एसआईआर के नाते अगर बांग्लादेश के कान खड़े हैं, एसआईआर के नाते वो दीदी जो कहती थी कि हमला हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, वो भी खामोश होंगी। वो हल्ला कहाँ है? वो हमला कहाँ हो रहा है? एसआईआर के नाते समाजवादी पार्टी का दर्द बढ़ रहा है, तो एसआईआर अच्छा नहीं है। और लास्ट भाई आप उन्हें कहते हैं घुसपैठिया, दीदी उन्हें कहते हैं वो हिंदू शरणार्थी है। भाई बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदू शरणार्थी तो समाजवादी पार्टी के भी लोग कहते हैं, हिंदू शरणार्थी तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। 71-75 में शरणार्थी का के तो बहुत लोगों को भारत की नागरिकता दे दी है। डर तो इसी बात का। 86% वोटिंग। पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया, ये तो बताइए। चलिए बिहार छोड़िए, पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठिए बाहर किया आपने? न्यूज 24 का रिपोर्टर कल का ही आंकड़ा आप बता दीजिए कि कितने लोग थे। हमको लग रहा है कि 20 लाख के तकरीबन तो आप ही लोग दिखाए, बहुत सारे जगहों पे न्यूज 24 ने दिखाया। ये आंकड़ा तो आपके माध्यम से देश को मिला कि वो लाइन लगाकर खड़े, पूछा जा रहा है कि क्यों जा रहे भैया? तो हम तो केवल आधार कार्ड बनवा लिए थे ना। आधार कार्ड कैसे बनवाए थे? तो कृपा करके 86% वोट देते थे। दीदी कहती थी देखिए 86% वोटिंग हो रही है आज। 86 मतलब आप आंकड़ा नहीं बताएंगे? ये मीडिया चैनल, वो मीडिया चैनल, ये लोग वो लोग भाग रहे हैं, ये बताएंगे आंकड़ा? आप आधिकारिक आंकड़ा तो देंगे कि नहीं देंगे एसएन सिंह जी? मैं कह रहा हूँ आज एसआईआर पे चर्चा कर रही है कि डिपोर्ट पे चर्चा कर रही है। मीडिया चैनल जिम्मेदार चैनल नहीं है क्या? न्यूज 24 को आप जिम्मेदार नहीं मानती है क्या? न्यूज 24 के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी एफिडेविट नहीं दे पा रहे हैं। न्यूज 24 के लोग बता रहे हैं। अरे जिसने दे दिया एफिडेविट उसको क्या मिला ये बताइए ना। उन्होंने तो कई सारे, एक नहीं, उन्होंने तो कई सारे, अशोक यादव बता रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से तो कई सारे एफिडेविट दायर किए गए थे। किसका जवाब, किस वक्त कार्रवाई हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? वो तो बेचारे संसद तक लेके उन एफिडेविट्स को घूम रहे थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वो भारत का रहने वाला है, अगर उसका वोट कट रहा है तो वो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। वो राहुल गांधी जी जो 4 बार आपके चैनल पर दिखाया गया, कान पकड़ के माफी मांगे बहुत सारे चीजों में, इसमें भी मुझे लगता है कि माफी मांगे। अरे सीधे सीधे कहिए ना कि राहुल गांधी जी
के पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाते हार हो रही है, एसआईआर के नाते नहीं। अगर एसआईआर के नाते हार होती, प्रभात कुमार जवाब दीजिए भाई, यहाँ तो भाई बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर एसएन सिंह जी। भाई ये हार की खींच है क्या? हार का डर है कि अब बिहार के बाद अब बारी अब यूपी और बंगाल की है?